हम लोगों में अक्सर ही कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉमन पाई जाती हैं, जिसमें है कोलेस्ट्रॉल, जोड़ों में दर्द, आईज में ड्राइनेस, एंजाइटी या फैटी लीवर कह लें, ड्राई स्किन कह लें, हेयर फॉल के देख लें। तो ये कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जो सब लोगों में क्या होता है कॉमनली पाई जाती हैं और अक्सर लोग इन चीज़ों की शिकायत करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक सलाह लेके आई हूँ या आपको एक सलाह दूंगी कि आप क्या लेना स्टार्ट करें, ओमेगा 3। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज निशा शर्मा वेलनेस। होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। आज हम बात करेंगे ओमेगा 3 के बारे में। अगर आप लोग कुछ दिन के लिए अपनी डाइट में ओमेगा 3 को ऐड करते हैं तो इसे खाने से आपको बहुत सारे अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। ओमेगा 3 एक ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि आपको हार्ट हेल्थ, आईज की इश्यूज, जॉइंट्स, हेयर, ना जाने कितने ही ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं जिन्हें ठीक करने में आपकी क्या करता है, हेल्प करता है। और साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि अगर आप ओमेगा 3 डेली अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो कैंसर के जो चांसेस हैं वो 55% तक हम घर बैठे रिड्यूस कर सकते हैं। और जब भी हम ओमेगा 3 की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, फिश ऑयल कैप्सूल्स। वही हमारे दिमाग में आते हैं कि अब हमें वो वाले कैप्सूल्स खाने पड़ेंगे जो येलो कलर के ट्रांसपेरेंट से और ऑयल वाले हैं जिसमें फिश ऑयल है। तो जरूरी नहीं कि हम उनको ही कंज्यूम करें तो हम ओमेगा 3 पा सकते। हाँ, कुछ फिशेस ऐसी हैं जैसे कि साल्मन है, टूना फिश है, या हम कह सकते हैं मैकरन फिश है, जिसमें क्या होता है नेचुरली ओमेगा 3 पाया जाता है। पर ये कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है क्योंकि फिश ऑयल एक्सट्रैक्शन के बाद बहुत जल्दी ही खराब हो जाता है और जब तक ये हम तक पहुंचता है, आप तक पहुंचता है, तब तक ये ऑयल ऑलमोस्ट बहुत सारे केसेस में खराब हो चुका होता है। इसीलिए इनको खाने से आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप ये कैप्सूल्स भी ले रहे हैं तो वो आपको कोई खास फायदा नहीं पहुंचाते हैं। और अगर आप इसके ऑयल की एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस देखें तो आप शायद ही इन फिश ऑयल कैप्सूल्स को कंज्यूम करें क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट मछलियों की चटनी बना दी जाती है और उसमें पानी अलग और ऑयल अलग हो जाए उस लेवल तक इनको ग्राइंड किया जाता है। और बिल्कुल सही बात है कि ओमेगा 3 जो है वो हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती, हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। पर अगर हम ये कहें कि फिश ऑयल ही इसका एकमात्र सोर्स है तो मैं आपको बताऊं कुदरत के खजाने के साथ ये कमी वाली बात होगी क्योंकि कुदरत में बहुत सारी चीजें हैं और कोई ऐसी चीज की कमी नहीं है जो हमें हमारी नेचर ना देती हो, नेचर अर्थ मदर ना हमें देती हो। सिर्फ फिश ऑयल ही एक ऐसा सोर्स नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगी 10 ऐसे वेजिटेरियन सोर्सेज जिससे कि आप ओमेगा 3 बहुत अच्छे से कंज्यूम कर सकते हैं और अपनी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो ओमेगा 3 का बहुत अच्छा पहला सोर्स है हमारा फ्लैक्स सीड्स, जिसे हम अलसी के बीज भी कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि अलसी के बीज के एक बड़े चम्मच में आपको 2350 मिलीग्राम क्या मिल सकता है, ओमेगा 3 मिल सकता है, जो कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स का डबल है, दोगुना है। और अलसी में ओमेगा 3 के साथ साथ आपको प्रोटीन, कॉपर, आयरन, इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे भी हैं। ये दोनों तरह का सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर इसमें दोनों पाए जाते हैं और ये बहुत अच्छा रिच सोर्स है ओमेगा 3 का। आप इसे ड्राई रोस्ट करके भी ले सकते हैं, इसको पाउडर फॉर्म में डाल के आप शेक्स में डाल सकते हैं, उनको पी सकते हैं। और आगे सर्दियां आ रही हैं तो आप अलसी के लड्डू बना के खाएं, जो हमारे अलग अलग देश, हमारे इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। आप इसमें गुड़ डालें, बहुत से और ड्राई फ्रूट्स डालें और इसको सिंपली आप इसके लड्डू बना के भी अगर शाम को चाय के साथ 2 खा लें तो एक तो स्नैक्स हो जाएंगे और साथ ही साथ आपको ओमेगा 3 का डेली डोज भी मिल जाएगा। इसी के साथ अगला हमारा ओमेगा 3 का सोर्स है अखरोट। अखरोट आप मानिए 50% हमारा जो ब्रेन है वो फैट से बना होता है और उस फैट का 50% किस चीज से बना होता है, ओमेगा 3 से।
और अगर आप अखरोट एक मुट्ठी भरकर या 3 से 4 अखरोट रात को भिगोकर सुबह उसको खाते हैं तो आपको ओमेगा 3 प्रॉपर डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल जाएगा। आपने देखा होगा कि अखरोट की शेप हमारी ब्रेन शेप की तरह होती है। ये नेचर का इशारा है कि साइंस भी इसे मानती है कि ये एक क्या है, आपका ब्रेन का सुपर फूड है। तो आप अखरोट को एक मुट्ठी या 3 से 4 भिगो कर खाएं तो आपको ओमेगा 3 डेली रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाएगी। के साथ हमारा अगला जो सोर्स है वो है चिया सीड्स। पिछले कुछ सालों में बहुत सी कमर्शलाइजेशन इसकी हुई है और इसको सुपर फूड के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है। चिया सीड्स तो इसमें ये भी एक रिच सोर्स होता है ओमेगा 3 का। आपने क्या करना है, 1 टेबल स्पून जो है चिया सीड्स को भिगो कर लेने होते हैं आपको। और आपको पता है 1 टेबल स्पून चिया सीड्स में आपको 2000 मिलीग्राम तक क्या मिलता है, ओमेगा 3 मिलता है। और पर आप इसे भिगो कर खाएं क्योंकि ये थोड़े ड्राई बहुत सॉलिड मतलब कि आप कहें एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी के साथ होते हैं तो ये पानी को बहुत जल्दी सोख कर लेते हैं। अगर आप इसको बिना सोख किए वैसे ही खाना स्टार्ट करेंगे तो ये आपको क्या कर सकते हैं, आपकी बॉडी में जाने के बाद आपकी गट हेल्थ पे थोड़ा सा असर डाल सकते हैं। आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप इसे क्या करें, 1 टेबल स्पून आप इसे भिगो कर खाएं, नींबू पानी में डालकर खाएं, दूध ओट्स में डालकर खाएं, आप इसको शेक्स में डाल के खा सकते हैं। तो आप अपनी सुपर फूड की तरह आप ओमेगा 3 के लिए आप चिया सीड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी के साथ आगे है हमारे पास सब्जा के बीज, जिसे हम तुलसी के बीज भी कहा जाते हैं और ये भी चिया सीड्स की तरह भिगो कर खाए जाते हैं। आपने देखा होगा सर्दियों में अक्सर आप बाहर से अगर आप कुल्फी खाते हैं तो आप देखिए ऊपर आपको काले काले से दाने नजर आते हैं जो खाने में कटकट की आवाज करते हैं। तो वो सब्जा बीज ही यूज किए जाते हैं, यानी कि तुलसी के बीज, और इनको भी आप भिगो कर खाएं। इसके भी 1 टेबल स्पून में 1240 मिलीग्राम ओमेगा 3 है और ये आपकी डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको 2 टेबल स्पून डेली लेने हैं भिगोकर, तो उससे भी आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो ये तो कुछ बीज थे। अब मैं आपको बताऊंगी कि सब्जियों में पालक में भी बहुत ओमेगा 3 पाया जाता है। अगर आप 100 ग्राम पालक लेते हैं तो उसमें 370 मिलीग्राम तक आपको ओमेगा 3 मिल जाती है। तो 300 ग्राम की अगर आप पालक की एक बंडल लेते हैं तो आपको आराम से 1200 के करीब आप उसमें आपको 1200 मिलीग्राम ओमेगा 3 आसानी से मिलेगा और जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। इसके साथ साथ काली उड़द की दाल में और राजमा में, इनमें भी आपको बहुत, अगर आप लेते हैं 1 बाउल फुल ऑफ राजमा तो 550 मिलीग्राम्स आपको उसमें भी ओमेगा 3 मिलेगा। इन दालों में भी ओमेगा 3 है। और इसी के साथ साथ आपको टोफू में भी बहुत अच्छा ओमेगा 3 का सोर्स मिल सकता है। आप टोफू पनीर खाना स्टार्ट करें, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। आप टोफू लेना स्टार्ट करें तो उसमें भी आप, वो भी एक रिच सोर्स है ओमेगा 3 का। इसी के साथ साथ आप सरसों ऑयल का इस्तेमाल करें क्योंकि सरसों ऑयल में बहुत रिच ओमेगा 3 सोर्स होता है। पर याद रखिए सरसों ऑयल आपने कौन सा लेना है, कच्ची घनी का सरसों ऑयल लेना है, जिसे हम इंग्लिश में कोल्ड प्रेस ऑयल भी कहते हैं क्योंकि ये कम टेम्परेचर पर बनता है और इसके जितने भी गुण होते हैं वो इसमें बरकरार रहते हैं। तो आपने क्या करना है, सरसों के तेल में खाना बनाना स्टार्ट करें। अगर आप सरसों का तेल यूज करना डेली अपने घर में यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको ओमेगा 3 की इतनी टेंशन लेने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आपको उसमें भरपूर मात्रा में क्या मिलेगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और इन सब के अलावा एक बहुत अच्छा सोर्स जो बहुत समय से हमारे घरों में पाया जाता है, हमें कहीं बाहर भी लेने जाने की खास जरूरत नहीं पड़ती है, वो है हमारे घरों में पाया जाने वाला शुद्ध देसी घी। देसी घी बहुत ओमेगा 3 का एक रिच सोर्स है। पर अब आप कहेंगे घी से तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट डिजीजेस होंगी, तो मैं आपको बता दूं कि यही बोल बोल कर बहुत बड़ी रिफाइंड कंपनियों ने क्या कर दिया है, घी को हमारी डाइट से हटा ही दिया है। पर मैं आपको बताऊं घी एक गुड फैट में आता है और ये हमारी बॉडी को ताकत देता है। पुराने जमाने से आप देखिए हमारे बुजुर्ग, हमारे इतिहास में घी का कितना रोल है, हर चीज में घी को शुद्ध
माना जाता है और शुद्ध गाय के घी के इतने फायदे होते थे। पर अब क्या हो गया है, हम कमर्शलाइजेशन की तरफ चल पड़े हैं और बहुत सी एड्स ऐसी हैं या बहुत सी रिफाइंड कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने ये बोल बोल कर कि घी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, ये करता है, उन्होंने क्या कर दिया है, हमारी डाइट से घी को हटा ही दिया है। पर मैं आपको बताऊं, घी में एक मतलब कि बैड है या हमारे को गुड कोलेस्ट्रॉल। आपको पता है घी हमारी बॉडी को गुड कोलेस्ट्रॉल देता है, ना कि बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ये एक मिथ है कि घी से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, जबकि मैं आपको बताऊं हमारी आयुर्वेद संहिता में एक प्रचलित बात लिखी गई है जिसमें ये कहा गया है कि चाहे उधार लेकर खाएं पर घी जरूर खाएं। घी एक इतनी बड़ी औषधि के रूप में आयुर्वेद में पाया जाता है। तो चलिए, ये तो थी हमारी आज की प्रेजेंटेशन ओमेगा 3 को लेके कि हमें ओमेगा 3 खाने से हमारी बहुत सी परेशानियां जो होती हैं वो दूर होती हैं। मैंने होप आप सबको बहुत ऑप्शंस दिए होंगे ओमेगा 3 के, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि फिश ऑयल ही एकमात्र सोर्स है कि हम अपना ओमेगा 3 सही कर सकते हैं अपनी बॉडी में। नहीं, आपके पास कुदरत का दिया हुआ बहुत बड़ा खजाना है और उस खजाने में भरपूर मात्रा में चीज़ें उपलब्ध हैं, बस ज़रूरत है तो हमें उन्हें ढूंढने की। आई होप आपको आज की मेरी प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके तक फिर से लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप क्या करें, हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहें। तब तक के लिए थैंक यू।